से देखिए, मोशन इन 1D लगभग खत्म होने के बाद जो फ्री फॉल है, और हम लोगों ने कल देखा था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपने ड्रॉप किया है, अगर आपने रिलीज किया है, तो जहां भी वर्ड है ड्रॉप, जहां भी रिलीज है, सो द पार्टिकल विल फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पर जब भी पार्टिकल आपका और ऊपर जा रहा है, तो वो भी आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। तो वहां पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी। क्या होगा, ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी। अब आपका जो मेन है कहानी, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, दैट इज व्हाट, व्हेन द एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस विद द passage ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन 1D। आज आपको पढ़ना है, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किधर, मोशन प्लेन की तरफ। ठीक है, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मतलब ही क्या है, आपको पता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक समय पर चेंज हो रहा, व्हेन एनी ऑफ टू coordinates changes at the same time, at the simultaneous time। ठीक है, मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन मतलब क्या, एक साथ क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हेन एनी ऑफ द टू कोऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम टाइम, तो इसे आप क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। क्या बोलते हैं आप, मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो एक साथ यहाँ पर पार्टिकल आपका कोई पार्टिकल यहाँ पर है, मूव करके पार्टिकल यहाँ पर गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, तो इसका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से, फिर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या आपका वाई, क्या आपका वाई। सो द पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स आई प्लस वाई जी, एक्स आई प्लस वाई जी। इसका कुछ डिस्टेंस क्या होगा अलोंग द एक्स, एंड कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है आपका अलोंग द वाई। ये वर्टिकली अप भी है, ऊपर भी है, और हॉरिजेंटली दूर भी है ओरिजिन से। ये आपका ओरिजिन है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 0। तो ओरिजिन के कंपैरिजन में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल क्या आपका, एक्स डिस्टेंस दूर और वाई हाइट ऊपर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। तो जहां भी एक समय पर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन इन प्लेन। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, और बाद में पढ़ना है आपको सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्टाइल, और एंट्रेंस में हमेशा JEE या नीट में कहीं ना कहीं आपका एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब पता ही है आपको, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, टाइम जाएगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो आप स्पेस में या फिर एयर में आप जो थ्रो करते हैं, ताकि पार्टिकल क्या हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे। ठीक है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड व्हाट, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले एक शॉर्ट में डेफिनेशन देख लीजिए क्या, एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू, ठीक है, स्पेस। स्पेस क्यों, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको एयर फ्रिक्शन नहीं लेना है, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस such that it moves under the effect of gravity is called
इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल आपने एयर में या स्पेस में थ्रो किया, तो वो पार्टिकल क्या होगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अपना पाथ क्या होगा, चेंज करेगा। अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वो पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, so the any object projected into space such that it moves under the action of gravity, under the effect of gravity is called a projectile। और जो उसका पाथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री। तो द पाथ फॉलोड बाय projectile is called trajectory। ठीक है, so the path followed by projectile is called trajectory। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, वो क्या, आप जैसे बुलेट फायर फ्रॉम द गन। तो अगर आप बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो एक बुलेट आपका फायर हुआ, गन से फायर हुआ, मान लीजिए आपका गन है। ठीक है, तो बुलेट का जो भी वेलोसिटी है हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्या, नहीं। ये क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हर पॉइंट पे ग्रेविटी लग रहा है, हर पॉइंट पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। इसके कारण क्या हो रहा है, इसका पाथ क्या होगा, डेविएट करेगा, इसका पाथ क्या होगा, चेंज करेगा। तो जो भी इसके इनिशियल पाथ से डिफ्लेक्शन हुआ, डेविएशन हुआ, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो यही आपका क्या है, ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ में फॉलो करे, एक्चुअल पाथ जाना चाहिए था ऐसा, इनिशियल पाथ, ठीक है, विदाउट डेविएशन, पर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो पाथ इसका चेंज हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। उसी तरह आपका एरो, ठीक है, एरो इज रिलीज फ्रॉम बो। अगर आप तीर से, कमान से, और एक तीर को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल मोशन है वो सब आपका ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं अपने पाथ को चेंज करते हैं। तो इसका आपको पहले फॉर्मूला देखना है कि क्या होता है, रेंज वगैरह क्या होता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए प्रोजेक्टाइल में कि अगर कोई एंगल पर नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल को थ्रो किए, ठीक है, सबसे पहला क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को आपने हॉरिजॉन्टली फायर किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फायर मतलब क्या, कोई हाइट से पार्टिकल आपने रिलीज किया है, या आपका कुछ हाइट है, और यहां से आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया, ठीक है, पार्टिकल को आपने थ्रो किया, तो जाना चाहिए था ये, ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है यू, इसका हाइट क्या आपका एच, और ये आपका ग्राउंड। ठीक है, तो एक बॉल को आप सिंपली हॉरिजॉन्टली आप थ्रो किए, ठीक है, सिंपली क्या कर रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एंगल पे नहीं कि आपने एंगल में कुछ इंक्लाइन थ्रो किया। तो एंगल में थ्रो मतलब क्या, इसमें दो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इसलिए पार्टिकल क्या होगा, दूर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, जिसे आप बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, मतलब क्या, पैराबोलिक पाथ। और यहाँ पे रेंज भी आएगा और हाइट भी होगा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने पार्टिकल को सिंपल हॉरिजॉन्टल मोशन दिया, ना कि वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ना कि आपने वर्टिकल ऐसा थ्रो किया, आपने पार्टिकल को ऐसा थ्रो किया। तो जब आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल ये इसी पाथ में ये जाता रहेगा, इसी पाथ में ये पार्टिकल जाता रहेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसका पाथ क्या होगा, चेंज, और ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पर आएगा पार्टिकल।
ये पार्टिकल आपको ग्राउंड पर टच करेगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्यों ये चेंज हुआ? तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, इसका पाथ क्या हो रहा है जी। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट नो एनी एंगल, तो इसमें कहानी क्या होगा? ठीक है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेंज क्या होगा? सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगा आपका? आपको पता है क्या, इस पूरे जर्नी में जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स है वो क्या रहेगा? यू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोज करने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं आया, ठीक है, बॉल जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है वो आपने नेग्लिजिबल कंसीडर किया है, ठीक है। तो जब वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हर समय आपका वेलोसिटी सेम है, हर पॉइंट पे जब वेलोसिटी आपका हॉरिजॉन्टल सेम है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। भाई 1 सेकंड के बाद भी स्पीड 5 है, 1 सेकंड के पहले भी स्पीड 5 था, तो v माइनस यू अपॉन टी, 5 - 5 अपॉन टी कुछ भी रहे, 1 सेकंड रहे, 2 सेकंड रहे, तो 5 - 5 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर समय आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, v माइनस यू क्या होगा? 0। इसलिए हर एक समय आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो क्या आपका? 0। अब यहाँ पर यू वाई, तो यू वाई क्या आपका? यू, और ये क्या आपका? 0, क्योंकि आपने जो यू दिया है दैट इज व्हाट, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन द वर्टिकल। आपने पार्टिकल को ऊपर थ्रो नहीं किया है, आपने पार्टिकल को ऐसा थ्रो किया। तो जब पार्टिकल आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल है तो कुछ भी वर्टिकल इनिशियली नहीं है, ठीक है, इनिशियली आपने कोई भी वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन आपने नहीं दिया। हाँ, यहाँ पर लेकिन वर्टिकली ये मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ रहा है। तो इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी। कोई भी पॉइंट पर मान लीजिए कि पार्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकली इतना नीचे आया, ठीक है, वर्टिकली इनिशियल पाथ से ये वर्टिकली कितना नीचे आया, तो ये y, और हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया फ्रॉम द इनिशियल पाथ, ठीक है, जहां से आपने थ्रो किया, तो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर गया? दूर गया मतलब क्या? कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज व्हाट, x। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई भी पॉइंट P पर ये क्या होगा? x, y। क्या होगा? x, y। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं क्या, सब कहानी एट पॉइंट P। कहां पे निकाल रहे हैं? एट पॉइंट P। कि जब पार्टिकल आपका P नीचे गिरा तो कि ये कुछ नीचे वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, कुछ दूर भी गया। आपने थ्रो यहां से किया पर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया। तो इसका हॉरिजॉन्टल जर्नी इक्वेशन क्या होगा? तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू व्हाट? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगा? तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी, और ये क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ से t का वैल्यू निकल गया, t इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन यू एक्स का वैल्यू क्या आपका? u। आपने किस वेलोसिटी से थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो u स्पीड से। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू निकल गया कि यहाँ पहुंचने में कितना देर लगेगा, तो x अपॉन यू। क्या लगेगा आपका? x अपॉन यू, ठीक है, t इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन यू, ठीक है। अब देखिए सेम समय में ये नीचे भी आया, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है ये। पार्टिकल आपका सेम जितना टाइम में ये नीचे आया उतना टाइम में ये क्या हो रहा? दूर भी गया।
तो अभी आपने निकाला कि t समय में t टाइम के बाद इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, तो ये वर्टिकली भी क्या हो रहा है, नीचे आया y, तो उतने ही समय में उतने ही टाइम में t में, तो जब t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, तो यहाँ वर्टिकल मोशन क्या होगा, तो वर्टिकल मोशन जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, तो y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, क्या होगा, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। पर हमें पता है क्या कि हम जो इनिशियल स्पीड है अलोंग द वर्टिकल वो क्या आपका जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा y कोई भी समय पर कितना नीचे आया तो y इज इक्वल टू हाफ, और ये क्या होगा जी टी स्क्वायर, क्या होगा जी टी स्क्वायर, क्योंकि यू वाई क्या आपका जीरो, यू वाई क्या आपका जीरो, तो यहां से आपका जो y का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हाफ जी और टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू तो हमें पता है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो टी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर और अपॉन यू, टी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स अपॉन यू का स्क्वायर। So this equation is called equation of trajectory. This equation is called equation of trajectory. This equation is called what? Equation of trajectory. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ आपका ये इंपॉर्टेंट, और यहाँ से प्रूव भी होता है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या, 1/2 g, देखिए पार्टिकल इतना ऊपर या इतना नीचे नहीं आ रहा है कि वहां पर ड्यू टू हाइट, ड्यू टू अल्टीट्यूड, वहां ग्रेविटी में वेरिएशन है, इतना ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। जब g कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है और u पूरे जर्नी का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और आपको पता है क्या, जब भी आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक पाथ, जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जिस रास्ते से ये पार्टिकल फॉलो करेगा, जिस रास्ते से ये पार्टिकल गिरेगा, वो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर, क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है कि आपने जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, आपने जो पॉइंट, जिस पॉइंट से पार्टिकल को आपने थ्रो किया और कौन से पॉइंट पर वो सरफेस को टच कर रहा है, तो ये जितना देर आपका हवा में रहेगा, एयर में, दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक वो टारगेट को स्ट्राइक नहीं करेगा, जब तक वो टारगेट को टच नहीं करेगा, तो जितना देर वो हवा में रहेगा, बॉल या जो भी पार्टिकल आपने जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो वो समय को, वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर वर्टिकल मोशन, ये यहाँ पे क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू आई टी, यू आई टी मतलब क्या, अब हम पूरा ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ पार्टिकल आ रहा है, एच इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा आपका, एच इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पर आपको पता है क्या, इनिशियल स्पीड अलोंग द वर्टिकल क्या आपका जीरो, तो यहाँ से टोटल हाइट, हाइट ऑफ टावर, जहां से आपने बॉल को थ्रो किया, जहां से बॉल को आपने फेंका है, एच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा आपका, टी इज इक्वल टू व्हाट, 2h/g, कितना आएगा आपका, 2h/g, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2h/g, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कैपिटल टी मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से आपने पार्टिकल को थ्रो किया और पार्टिकल कहां पर वो पहुंच रहा है। तो ये जब तक अर्थ सरफेस को टच करेगा नहीं, तो ये जो आपका टाइम है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू, आर मतलब क्या, ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूर जा रहा है पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, जब आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया तो ये पार्टिकल कितना दूर हॉरिजॉन्टल जाएगा, हाइट नहीं, उसको बोलते हैं हाइट। और हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाएगा, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, कब तक, जब तक वो अर्थ को वापस नहीं आएगा, जब तक वो अर्थ को स्ट्राइक नहीं करेगा, जब तक वो टारगेट को जाकर स्ट्राइक नहीं करेगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक, ठीक है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। तो अगर ये आपका आर है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स टी, यहाँ पे क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से डायरेक्ट आर का वैल्यू क्या आएगा, तो आर इज इक्वल टू यू। तो यू एक्स मतलब क्या, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, सेम। तो यू, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि जब आप आर ले रहे हैं, आर लेना मतलब क्या, यहां से ये पार्टिकल यहाँ टच किया, आर इज इक्वल टू क्या लेंगे, यू एक्स टी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, जब ये यहाँ ग्राउंड को टच किया, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। हमेशा याद रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो यहाँ से क्या होगा, यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। ठीक है, रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। तो यही आपका क्या है, रेंज का फॉर्म। ये क्या आपका रेंज का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू टू एच अपॉन जी। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है, देखिए। सिंपल था आपका कि एक पार्टिकल अगर आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, चेंज होगा। तो किसी भी समय पर आपका जो इक्वेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्यों, क्योंकि दोनों नीचे भी आ रहा है और दूर भी जा रहा है। तो दूर जाना मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, और नीचे आना मतलब क्या, ये वर्टिकल मोशन। क्या होगा, वर्टिकल मोशन। ठीक है, एक चीज और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। क्या, किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि देखिए जब आप, आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, आपने पार्टिकल को सिर्फ ऐसा थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल नहीं है। पर जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, जब पार्टिकल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल नीचे आएगा, जब पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल नीचे आएगा, तो यहाँ पर दोनों होगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी भी, और इनिशियल आपका फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली नीचे भी आ रहा है, आपने पार्टिकल को थ्रो किया यहाँ से, ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है। तो जब पार्टिकल नीचे आ रहा है मतलब क्या, ये दूर भी जा रहा है यहाँ से, ये यहाँ से आपने पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया, तो पार्टिकल यहाँ से दूर भी गया, और पार्टिकल यहाँ से नीचे भी आया। तो दूर ले जाना मतलब क्या, वहां पर जरूर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और पार्टिकल को नीचे लाना मतलब क्या, वहां जरूर आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई। ठीक है, दूर ले जाना मतलब क्या, वी एक्स, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो कैसे निकालेंगे हम लोग किसी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी? नेट मतलब क्या? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्यों? दोनों क्या होते हैं यहाँ देखिए, किसी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट मिटा रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब पार्टिकल पहुंचा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वो इधर होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, इधर। अब इनका जो नेट होगा, नेट वो कुछ इस टाइप का होगा, टेंजेंशियल। क्या होगा? टेंजेंशियल। ठीक है, ये क्या आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये आपका क्या है, वी एक्स, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। क्या आपका फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई वर्टिकल, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी, क्या आपका फाइनल वेलोसिटी। देखिए पॉइंट पी पर जो नेट वेलोसिटी है वो क्या आपका वी, और ये दो कंपोनेंट है। ये पार्टिकल यहाँ से, आपने पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया तो ये हॉरिजॉन्टल दूर भी गया, तो ड्यू टू रिस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ वी एक्स, और ये पार्टिकल नीचे आ रहा मतलब क्या, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ वी वाई, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ वी वाई। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। और दोनों वेक्टर क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो। यहाँ इसलिए क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वाट, टू वी वन वी टू कॉस थीटा, cos 90 क्या होता है, जीरो। अब वी एक्स का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये तो सेम होता है यू, हर पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब भी पार्टिकल आपका अलोंग द, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आपका सेम, क्या आपका सेम है। ठीक है, तो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है वही क्या होगा हर पॉइंट पर वेलोसिटी, मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या आपका सेम। अब यहाँ पर वी वाई कैसे निकलेगा, वी वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, किसी पॉइंट पर नेट फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब देखिए यहाँ यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई क्या आपका जीरो। ठीक है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर आपने अभी देखा क्या कि वी एक्स क्या होता है आपका वी, और वी वाई क्या होता है, तो वी वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ से क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा किसी पॉइंट पर, तो नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, नेट वेलोसिटी कितना आएगा, तो नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर टी। क्या होगा, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कब का है, मान लीजिए अगर ये आपका कहीं से भी आपने पार्टिकल को फॉल किया, ठीक है, और ये पार्टिकल आपका यहाँ आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में,
और यहाँ से आपने पार्टिकल को थ्रो किया, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, क्या था आपका u। तो ये किसी पॉइंट का है कि अगर ये आपका vx है तो vx को क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। पूरे हॉरिजॉन्टल जर्नी में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सेम। ये आपका वर्टिकल आपका जितना नीचे आएगा बढ़ेगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका 1 मीटर नीचे से गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी थोड़ा कम होगा। अगर वही पार्टिकल आपका 2 मीटर से गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। वही पार्टिकल 3 मीटर से गिर रहा है तो जितना हाइट से गिरेगा और जितना गिरेगा, ठीक है, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। जितना हाइट से गिरेगा उतना वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे वी बाई, तो ये पॉइंट पी का है। ये जो इक्वेशन है कहां पर है, एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी का है, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पी मतलब आफ्टर टाइम टी, यहाँ पहुंचने टाइम क्या लगा, टी। तो आफ्टर टाइम टी कि कुछ समय के बाद पार्टिकल नीचे गिरकर ये पी पर पहुंचा, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, कहानी ये होगा। पर अगर ये पार्टिकल यहाँ ग्राउंड को टच कर, यहाँ पर नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। और तो यहाँ पे नेट v इज इक्वल टू व्हाट, तो रूट ऑफ स्क्वायर और टी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस पे क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आपका vx है तो vx हमेशा क्या होगा, u के बराबर। पर ये जो vy है तो ये क्या होगा, तो uy तो 0 है। ay मतलब क्या, g ग्रेविटी, और t मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। चीज देखा क्या कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पर क्या आपका, चलो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा, वर्टिकल क्या होगा, जितना, ठीक है, जितना आप नीचे आएगा पार्टिकल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा क्या कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू कितना है आपका, तो जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री था, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। फिर आपने देखा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2h अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आपका u, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2h अपॉन जी। किसी पॉइंट पर वेलोसिटी तो क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। और किसी पॉइंट पर आपका एंगल, तो tan अल्फा या tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा आपका वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब क्या है, जी टी अपॉन यू, जी टी अपॉन यू। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपका पार्टिकल ग्राउंड को, आपने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल को ऊपर से थ्रो किया, ठीक है, तो ये बॉल है आपका, ये बॉल यहाँ पहुंच गया, इसका जर्नी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये पार्टिकल आपका जब यहां पर पहुंचा, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आपका, इसका ये वी एक्स यहाँ पर, ये वी वाई यहाँ पर, नेट यहाँ पर, ये मेरा वी एक्स है, ये मेरा वी वाई है, ये एंगल आपका क्या है, आपका थीटा।
तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सामने का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, सामने का, तो ये आपको याद रखना है, सामने का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी एक्स, यहाँ पे वी वाई, तो ये tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब क्या, वी वाई, ये परपेंडिकुलर वी वाई अपॉन क्या, बेस, तो ये वी एक्स। अब देखिए यहाँ पे वी वाई का वैल्यू क्या है, वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू, आपको पता है, जी टी। किसी पॉइंट पर वी वाई मतलब क्या, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई तो जीरो है, पर यहाँ पे ए वाई क्या होगा, तो जी टी। नो वी एक्स, तो वी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, सिंपली यू, क्यों, क्योंकि पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है आपका, सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉइंट पर आपका, अगर आपको एंगल भी फाइंड करना है, थीटा, यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या आएगा आपका, जी टी अपॉन, क्या आएगा आपका, जी टी अपॉन यू, मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इतने फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए आप, ये फॉर्मूला देख लीजिए। इसके ऊपर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन कीजिए आप, एक ही चीज नहीं समझा सकते बार बार, टाइम नहीं है, आप यही चीज वीडियो में देख लेना, आपको रिवीजन हो जाएगा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है क्या सभी को, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए सभी को। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे कुछ एंगल का कंसेप्ट नहीं है कि आपने कुछ एंगल इंक्लाइंड पार्टिकल को थ्रो किया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका आंसर आ गया, बताइए। तो पहला जो टाइम का वैल्यू है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज व्हाट, 10 सेकंड आएगा। रहमान का टाइम का वैल्यू सही है, पर वैल्यू गलत है, 98 7 √2 नहीं आएगा, बस 98 √2 आएगा, 7 √2 गलत है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन आपका कि एक बॉल है, एक प्रोजेक्टाइल है और आपने फायर किया फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो एक हाइट आपका आप एज्यूम कर लीजिए, एक टावर है या जो भी हिल है, और यहाँ से आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। बॉल आपका अर्थ सरफेस पर आया, कितने समय पर आया वो भी आपको निकालना है। ये बॉल आपका, ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है, पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ये तो ये क्या आपका वेलोसिटी, क्या आपका यू, और यू का वेलोसिटी गिवन है 98 मीटर पर सेकंड। इसका जो हाइट ऑफ टावर है दैट इज गिवन, द हाइट ऑफ टावर इज गिवन, जो एच का वैल्यू है वो है आपका 490 मीटर। ये जो वर्टिकल हाइट है, ठीक है, वो इसका वैल्यू गिवन है, कितना है 490 मीटर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको पता है क्या हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, x इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, t इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 2h अपॉन g, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2h अपॉन g, तो यहां से क्या आएगा, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, h का वैल्यू कितना 490 अपॉन g का वैल्यू क्या है 9.8, कितना आएगा आपका 490 इंटू 2, तो 980 अपॉन 9.8, तो क्या आएगा आपका 100 रूट 100, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आएगा 10 सेकंड। दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, कितना देर लगेगा ऊपर से नीचे आने में, जब आपने थ्रो किया और जब ये टारगेट को स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तो जितना देर हवा में होगा या जितना देर आपका पार्टिकल एयर में होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच टिल द ग्राउंड दैट इज व्हाट 10 सेकंड। दूसरा आपको निकालना क्या, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट मतलब क्या, ये जो टारगेट जहां स्ट्राइक किया ये, ठीक है, मान लीजिए ए है और आपने यहां से थ्रो किया ओ, इस साइड से, तो ये डिस्टेंस है आपका, इसको हम बोलते हैं रेंज, मतलब ये आपको पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर, कि आपने जहां से थ्रो किया तो पार्टिकल जब स्ट्राइक किया टारगेट को, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल या फ्रॉम द टावर, जो भी। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, तो आपको सिंपली पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2h अपॉन जी यू टी, क्योंकि आप यहाँ पे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, क्या कि r इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या आएगा आपका हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, कैपिटल टी क्यों, क्योंकि अब पार्टिकल यहां पर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बीच में है कि आप स्मॉल टी ले रहे हैं, कैपिटल टी मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो आपको पता है पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम, ये 0 होगा, तो यहाँ क्या होगा यू टी, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड जो आपने थ्रो किया दैट इज व्हाट 98 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी आपको मिल गया क्या 10, तो आंसर क्या आएगा आपका 980 मीटर, क्या आएगा आपका 980 मीटर, सो द रेंज इज व्हाट 980 मीटर। थर्ड आपको निकालना क्या है, ठीक है, वेलोसिटी,
तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी हम बताएं क्या डायरेक्टली कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहां पर किसी पॉइंट पर नहीं बोल रहा है, कहां पर बोल रहा है, ग्राउंड पर। तो जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर ये वी एक्स जो सेम रहता है, यहाँ पे क्या होता है वी वाई, ये आपको निकालना और ये आपका नेट वेलोसिटी। तो ये वी एक्स क्या होता है पूरे जर्नी में क्या होगा, सेम जो आपका यू है वही आपका वी एक्स है 98। यहाँ पर वी वाई, तो वी वाई अभी हम बताएं क्या होता है जीटी, और ये आपका नेट वेलोसिटी वी। तो किसी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी, तो हॉरिजेंटल का स्क्वायर और वर्टिकल का स्क्वायर, तो वी वाई कैसे निकलेगा आपको पता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई और प्लस ए वाई टी। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल क्या आपका जीरो, और यहाँ पे ए वाई टी, तो ए वाई मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी। तो यहाँ वी एक्स, तो वी एक्स क्या आपका 98, पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है सेम, तो 98 का स्क्वायर। और ये वी वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वी वाई का वैल्यू यहाँ से वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो जीरो है, ए वाई मतलब क्या है 9.8 इंटू टी, टी का वैल्यू क्या आपका 10, ये 10, तो 9.8 इंटू 10 क्या आएगा आपका 98। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई का वैल्यू, वी वाई का वैल्यू क्या होगा, तो यू वाई और प्लस ए वाई टी, तो यू वाई तो जीरो है ना, आप पार्टिकल को ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं, ऐसा पार्टिकल को यू वाई नहीं दे रहे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल नहीं दे रहे, या पार्टिकल को आप ऐसा वर्टिकल नहीं कर रहे, आप हॉरिजॉन्टल थ्रो किए। तो यहाँ पे यू एक्स है, तो यू एक्स तो पूरे जर्नी में सेम है, तो जो यू एक्स है वही वी एक्स है हर पॉइंट पे सेम। पर वी वाई क्या होगा, तो जी टी, तो जी मतलब क्या 9.8 और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या है 10, तो 9.8 इंटू 10 क्या आएगा आपका 98। तो देखिए 98 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ये क्या आएगा आपका 98 रूट 2, और ये क्या आएगा वेलोसिटी मतलब क्या मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द नेट वेलोसिटी एट द टारगेट पॉइंट, दिस इज द नेट वेलोसिटी एट द टारगेट पॉइंट, एट द टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आज सभी कोई अभी रिवीजन कीजिए, अभी सर ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप वीडियो देखिए, क्योंकि लोगों का मैसेज है कि बीच में वॉइस ब्रेक हुआ या जो भी नेटवर्क इशू है। तो आज आगे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम खोल के रखे थे, आपको कराना, हमको कराना था। आप देख सकते हैं कि जितना भी आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये सब हमको कराना था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए, और ये सब आपको हॉरिजॉन्टल है, ये आईआईटी क्वेश्चन है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का। बहुत सारे क्वेश्चन नीट का भी इसी में। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको कराना था। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार ये कंसेप्ट पूरा देख लीजिए वीडियो,